A5 अमाउंट क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है विवेक की तरफ से। और आज मैं गणित में, मैथमेटिक्स में और आगे के क्रम में आज आपको जानकारी देना चाहूँगा कि दशमलव का जोड़ और घटाना, मतलब दशमलव का जोड़ और घटाना किस तरह करते हैं, किस तरह सॉल्व करते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा। और इसमें देखिए एक ही चीज़ ध्यान देना होता है कि दशमलव का जोड़ घटाना में कि कोई भी जो संख्या है वो दशमलव या डेसिमल के सीध में रखिए। जितनी भी संख्याएं हो जाएंगी मान लीजिए उनको आप दशमलव के सीध में लिखकर उसके बाद उसको जोड़ या घटा दीजिए। कहने का मतलब हो गया, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के रूप में मैं एक ले रहा हूँ, मान लीजिए 8.23 हो गया, प्लस मान लीजिए करना है 7.38। इसको जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, 8.23 मतलब 8.23, यहाँ करेंगे 7.38। ये देखिए आप करेंगे, उसके बाद दशमलव के सीध में रखिए और उसके बाद इसको जोड़ दीजिए सिंपल सा, जिस तरह आप जोड़ते हैं। 8 3 11 की 1 हो गया, यहाँ 5 1 हो गया 6, ये आप जोड़ दीजिए। 8 उसके बाद 8 7 हो गया 15। ये देखिए आपका इसी तरह तमाम कई अगर संख्याएं दी हों तो उसको भी आप जोड़ सकते हैं, कोई भी हो। मान लीजिए थोड़ा सा इसमें देखना है कि अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी दे देता है 8.2, मान लीजिए कुछ भी हो, मान लीजिए 19.185 प्लस हो गया, और प्लस में मान लीजिए हो गया 6.3। तो आप वही ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ 19.185 इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिख देंगे 6.3। मैंने पॉइंट की सीध में आना चाहिए, और जो भी अंक आएगा उसको आप जहाँ आएगा उसके नीचे लिख दीजिए। यहाँ देखिए अब इसको आप जोड़ेंगे 5, यहाँ देखिए 8, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पॉइंट लगाइए मतलब दशमलव लगाइए, 9 6 15 5 हो गया, और 1 आपका 2 हो गया। ये देखिए आपका जोड़ हो गया। बस यही आपको ध्यान देना, इसमें और कुछ है नहीं। जब भी आप जोड़िए तो दशमलव के सीध में रहना चाहिए, मतलब पॉइंट के सीध में रहना चाहिए, या डेसिमल के सीध में रहना चाहिए। मान लीजिए थर्ड एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए कभी कभी ऐसा दे देता तो स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम कैसे जोड़ें। मान लीजिए देखिए दे दिया 8 + 1.387, मतलब 8 धन उसके बाद 1.387। अब इसको क्या करेंगे, 8 को हम लिख सकते हैं, देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है तो 8.000। ये देखिए इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। 3 8 आपका 7 लिखिए, और स्वाभाविक तरह से जिस तरह आप जोड़ते हैं उसी तरह जोड़ दीजिए। 7 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पॉइंट लगाइए, दशमलव के सीध में रखिए, और यहाँ देखिए आपका हो गया 9। ये आप इसी तरह तमाम आप जोड़ सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी दे देता है, सब उसी तरह है। इसी तरह जितने भी बड़ी संख्याएं 3 अंक की हों, 2 अंक की हों, 4 अंक की हों, कोई मतलब नहीं उसका है। जितना भी आपको दिया रहेगा वो आप उस तरह आप उसको जोड़ते चले जाइए। प्लस हो गया, मान लीजिए 18.373, 18 पॉइंट आपका 73 प्लस हो जाएगा 6 पॉइंट आपका 2 आपका हो गया। मान लीजिए कुछ भी दे सकता है, आप यहाँ रखिए 6 पॉइंट आपका 787, और उसके बाद देखिए यहाँ 18 पॉइंट के सीध में रखिए 73, और उसके बाद 6.3, ये देखिए 6.2 सॉरी, ये देखिए यहाँ प्लस का निशान लगा के आप जोड़ दीजिए। ये देखिए 7 हो गया, ये 8 3 11 हो गया, 11 के साथ साथ 14 हो गया, 14 2 16, 1 17, यहाँ देखिए हो गया। दशमलव के सीध में रखिए बस, और 8 6 14, 14 6 20 हो गया, 20 से उसके बाद 1 21 हो गया। ये देखिए 2 1 3 हो गया। सिंपल सा जैसे आप जोड़ते हैं, बस यही ध्यान रखिए, कितनी भी बड़ी संख्या लिखा रहेगा उसको आपको यही ध्यान देना है कि दशमलव के सीध में रखिए, मतलब पॉइंट के सीध में रखिए, और जैसे आप स्वाभाविक नेचुरली जैसे आप जोड़ते हैं आप उसी तरह आप इसको जोड़ दीजिए। और ये तो हो गया दशमलव का जोड़ हो गया।
दशमलव के घटाना के बारे में सेम नियम वही लागू होता है। मान लीजिए आपका हो गया फॉर एग्जांपल घटाना वाले में आपका हो गया, घटाना वाले में हो गया तो जोड़ था, ये घटाना वाले में हो गया। मान लीजिए एग्जांपल एक आप ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए दे दिया कि 8.732 और उसके बाद माइनस दे दिया 1.928, मान लीजिए ये दे दिया। अब आपको इसको सही क्रम में रख के 8.732 लिख कर यहाँ आप करेंगे 1 पॉइंट। बस यही आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जोड़ेंगे या घटाएंगे बस एक ही ध्यान रखना है कि आप दशमलव के सीध में रखिए। और उसके बाद जैसे आप करते हैं नेचुरली, जैसे भी आप जोड़ते घटाते हैं उसी तरह आप जोड़ घटा दीजिए। यहाँ देखिए हो गया आपका 12 से 8 जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। यहाँ हो गया 11, यहाँ आ गया 12 सॉरी यहाँ आपका 2 हो गया, 2 में से आप घटाएंगे यहाँ 0 आ जाएगा। और यहाँ देखिए आपका 17 है, यहाँ सुधार आप लेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा आपका 8 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ हो गया आपका 7 में से 1 जाएगा आपका 6 आ जाएगा, मैंने 6.804 आपका आ जाएगा। और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसमें, मान लीजिए और दे दिया, मान लीजिए एग्जांपल नंबर इसमें 2 दे दिया कि मान लीजिए दे दिया कि 5.289 उसके बाद या मान लीजिए यहाँ हो गया 5.20 माइनस आपको दे दिया और मान लीजिए 1.295 दे दिया इस तरह। तो आप क्या करेंगे वही ध्यान रखना है, दशमलव के सीध में रखिए। पहला संख्या लिखकर यहाँ 1 पॉइंट देखिए 29 उसके बाद 5, ये देखिए माइनस। यहाँ देखिए आप घटाएंगे, यहाँ 10 में से 5 यहाँ आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए हो गया 11 में से 2 जाए आपका 9 आ जाएगा। यहाँ आपका हो गया 4 में से 1 जाएगा 3। स्वाभाविक जिस तरह आप जोड़ते घटाते हैं। और कभी कभी मान लीजिए इस तरह भी हो जाता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3 में इसमें आपको घटाना में मैं आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए दे दिया कि 5 कुछ भी दे दिया 4.2 माइनस 3.185, इसमें देखिए कन्फ्यूजन आ जाता है। और इसमें आप क्या करेंगे कि देखिए 4.2 लिखेंगे, उसके बाद दशमलव के बाद जितना है 1 2 मान लीजिए 1 अंक तो है, 2 अंक का और ज़रूरत, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, बस यही ध्यान रखिए। और वही नियम है, दशमलव के सीध में रखिए आप 18 आपका 5, ये ध्यान दीजिए, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए और घटा दीजिए। यहाँ देखिए बस यही ध्यान देना, जहाँ नहीं रहेगा आप 0 बढ़ा दीजिए। उसके बाद आप जैसे उधार लेके आप जोड़ते घटाते हैं वैसे करिए, जो स्वाभाविक क्रम से आप करते हैं, नियम से करते हैं। यहाँ देखिए हो गया 10 में से 5 आ गया, 9 में से 8 जाए आपका 1 आ गया। यहाँ आपका हो गया 1 यहाँ 0 आ गया, पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। और उसके बाद यहाँ 4 में से 3 जाए 1 आ गया। ये तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस टाइप के जो आते हैं घटाना। और एक एग्जांपल और ले लेता हूँ जिसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट जो कंफ्यूज हो जाते हैं, मान लीजिए इस तरह दे देता, मान लीजिए दे दिया 1 माइनस, ये देखिए कन्फ्यूजन वाला 1 माइनस, उसके बाद हो गया 0.238 कुछ भी। अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है इस प्रकार के घटाने में। तो आप 1 के हो गया यहाँ 1, यहाँ यदि आप ध्यान देंगे यही कि 1 यहाँ दशमलव के बाद मतलब पॉइंट के बाद जितने अंक है, जैसे 1 2 3 है, यहाँ दशमलव लगाइए, कोई दिक्कत इससे लगाने से नहीं है। क्योंकि 1 को आप 1.0 लिखिए, 1.00 कितना भी लिख दीजिए, वही मतलब उसका। यहाँ 3 अंक है तो यहाँ आप लिखिए 0.238। बस ये देखिए अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है ये वाला घटाना। स्टूडेंट के लिए सबसे प्रॉब्लम इसी में हो जाती है। और इसको आप लिखिए, उसके बाद 10 में से 8 घटाएंगे आपका 2 आ जाएगा। यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 घटाएंगे आपका 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए 9 हो गया, 9 में से 2 घटाएंगे आपका 7 हो गया। ये देखिए यहाँ 0 हो गया, ये देखिए 0 पॉइंट आपका 762 इसका आंसर आ गया। और इसी तरह का मैं ले लेता हूँ और एग्जांपल इसमें, एक और एग्जांपल इसमें ले लेता हूँ।
मान लीजिए हो गया, इसमें हो गया, मान लीजिए दे दिया 7.28, देखिए 539, मान लीजिए इतना बड़ा दे दिया आपको। ये बच्चे अक्सर कन्फ्यूजन हो जाते हैं जो स्टूडेंट होते हैं। और यहाँ देखिए हो गया 7 पॉइंट, यहाँ आपका हो जाएगा कितना, एक कितने अंक है, 1 2 3 4 है, यहाँ देखिए 7.000 आप लिखिए। और उसके बाद आप क्या करिए 2.8539, ये देखिए, बस यही देखना है। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, अगला जो घटाना है उतना आप जीरो बढ़ा दीजिए, और उसके बाद आप जैसे स्वाभाविक तरह से जैसे घटाते जोड़ते हैं उसी तरह आप करिए। और ये सब आप जानते ही हैं कैसे घटाया जाता है। यहाँ देखिए 10 में से आपका 9 जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, यहाँ 9 आपका 9 में से 3 जाए आपका 6, यहाँ 9 में से आपका 5 जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। और यहाँ देखिए आपका 9 आया, 9 में से 8 जाएगा, 1 आएगा। यहाँ देखिए 6 हो गया, 6 में से 2 जाएगा, आपका 4 आ जाएगी। ये तो आप उधार लेना जानते ही हैं। और मुझे आशा है कि आपको दशमलव का जो जोड़ और घटाना है वो आपको समझ में आया होगा। मेरी वीडियो में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा, और आप बार बार इसको रिपीट करेंगे। अगर आप बिल्कुल नए सिरे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, और इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और A5 अमाउंट क्लासेस देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।